पुरुषोत्तम बने घूमते हो, ये अंतःपुर में मर्यादा नहीं? तो राघव जी बोलते हैं हाँ आप जैसे चाहो बैठा लो। तो सब सखियां लेकर के राम जी को घुमाती हैं, कभी झूला पे बैठाती हैं, कभी कुछ करती हैं। सीता जी बोली आज क्या विनोद करें? केवल वृंदावन चंद्र ही विनोद नहीं करते हैं, प्रिया प्रियतम आनंद नहीं करते, यहाँ राघव जी और सिया जी का भी सुख होता है। तो आज क्या विनोद करें? तो सब सखियां बोली क्या करें? नृत्य करें? बोले नृत्य तो रोज ही करते हैं। गायन करें? बोले वो भी रोज ही होता है। कुछ नया बनाए? बोले वो भी रोज। कुछ अलग करो आज। तो राघव जी बोले क्या अलग करूं? कुछ अलग नहीं करना, वही कर लो जो रोज करते हो। कुछ गा लो, बजा लो, नाच लो। ठाकुर जी से कही होती है बात राधा रानी ने। ठाकुर जी तो 50 प्रकार के नियम बताए, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन राघव जी कहीं ना कहीं थोड़े से अंतरंग भाव में रहते हैं। इतने में ही सिया जी के मन में आई, बोले हाँ एक युक्ति है। बोले क्या? आज आप लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन पे लालिमा लगाओ, गले में गहने पहनो, सारे केस खोल करके यहाँ सिंदूर डालो और हमारा रूप बना के हमारा अभिनय आप करो और हमें लाओ, धनुष बाण दो, अपनी पीताम्बरी दो, सिर पर मुकुट धारण कराओ, हम केस खोल करके आज हम राघव जी का अभिनय करेंगे और आप सीता जी का। राम जी बोले ये सब नहीं करना, कुछ नहीं करना चाहो, हम ही रहने दो, तुम ही रहो। सीता जी बोली करना पड़ेगा, ये अंतःपुर है, ये आपकी सभा नहीं है कि वहां सभा में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी। ये कनक भवन है, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। राघव जी बोले तो ये क्या तरीका है कि हम कुंडल उंडल पहन करके, आंखन में काजल लगा के, लहंगा बढ़िया पहन के घूमे? बोले कोई बात नहीं, एक विनोद होगा, सखियों को सुख मिलेगा। दूर खड़े चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी बड़े प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा, करवा। राम जी अंत में बेचारे हार गए, बोले कि ठीक है, कहाँ है, दीजिए अपने वस्त्र। सीता जी ने अपने संपूर्ण वस्त्र श्रृंगार सब दिया। बोले मैं करूं श्रृंगार? बोले नहीं नहीं, आप भीतर नहीं आओगे, मैं खुद कर लूंगा। चारुशिला जी बोली मुझे दे दीजिए। लिखा हनुमान जी वो राघव जी को लेकर के भीतर गए, लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी उड़ाई, आंखन में काजल लगायो। बार बार हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये सुख तो है जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, वो अब अंतःपुर में मिल रहा है। और वहां चंपक लता सखी लेकर के गई हैं श्री सिया जी को, और वहां राघव जी का रूप। आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, अद्भुत रूप धारण किया। अब आज कैसा दर्शन हो रहा है? बोले राम जी हो गए गोरे गोरे और सीता जी हो गई सांवली सी। क्यों? श्री राघव जी सीता जी के रूप में और सीता जी श्री राम जी के रूप में। जैसे ही राम जी के रूप में सीता जी निकल करके आई, सब सखियां देख करके आहा बलिया लेने लगी, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, तरण तोड़ने लगी, राई नौन करने लगी, इतने सुंदर लग रहे हैं, आज गोरे राम हुए। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सिया जी कब आवेंगे। आहा, तभी नूपुरों की चम 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 आवाज आने लगे। आहा, जैसे ही सिया जी के रूप में श्री राघव जी आए, सखीन की तो दूर की बात, राम रूप में श्री सीता जी ही मूर्छित हो गई देख करके। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं। जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली सुनिए एक काम। बोले क्या? आज से जब तक पृथ्वी पर हम हैं, कनक भवन के अंदर आप ऐसे ही रहोगे, अब हमें ऐसे ही देखना है। राम जी बोले ये सब नहीं चलेगा, हमें आज बना लिया है पर कल से। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखियों से कहा तुम सब जाओ, ये रूप देखूंगी तो केवल अकेली मैं। इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। सीता जी कभी बलैया लेती हैं, कभी आंखों का काजल लगाती हैं राम जी को, कभी राई नौन करती हैं, आरती उतारती हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राघव जी। लेकिन एक विडंबना, क्या? वशिष्ठ मुनि जो यदुकुल के, रघुकुल के आचार्य हैं, वो पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राघव जी साक्षात भगवान है, सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। तो पूरे दिन तो वो गुरु रूप में रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं राम जी को। लेकिन संध्या होती है वो सरजू जी के तट पे अपनी कुटिया में जाते हैं और तुरंत गुरु रूप त्याग करके एक साधक बन जाते हैं और श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर मानसी सेवा करते हैं। राघव जी को चित्त में बुला के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन है भी तो वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि जैसे सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके हृदय में राघव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उनका आवाहन किया, तो क्या देखते हैं? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या हो रहा है चित्त में? ये राम जी गोरे कैसे हो गए? श्याम वर्ण के ठाकुर जी गोरे क्यों दिख रहे हैं? तुरंत सरजू जी में स्नान किया, स्नान करके फिर से माला आदि करके फिर से नेत्र बंद करके जैसे ही मानसी बैठे, सिंहासन पर गोरे राम जी बैठे हैं, बगल में चुनरी ओढ़ के घूंघट करके सांवली सीता जी बैठी हैं। बोले ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये कोई संकेत है? कहीं मेरे शिष्य राम कहीं संकट में तो नहीं है? तुरंत कमंडल उठाया, पहुंच गए कनक भवन। अच्छा, गुरु जी को कोई रोक टोक नहीं है, कनक भवन में जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। रात्रि अर्धरात्रि का समय, तुरंत द्वार पर जाकर के सहचरियों को तुरंत दरवाजा खोलो, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं द्वार पे। अब सखी बोली भीतर तो सब डामाडोल चल रहा है माहौल, अरे गुरु जी रात में क्यों आ गए?
एक सखी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे करके अंतःपुर खबर पहुंचवाई, राघव जी सावधान हो जाइए, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। अब ये सुनकर के सीता जी राम जी के रूप में वो तो तुरंत उठ करके गई और तुरंत लहंगा आदि सब पहन करके आ गई। और राम जी के कभी केश में कुछ फंस गया, कभी कानन में कुछ फंस गया, कभी ये बोले ये क्या हो गया, गुरु जी आ गए द्वार पे, अब मैं जल्दी जल्दी वस्त्र कैसे उतारूं। सीता जी बोली जल्दी करो, गुरु जी आवे वाले हैं। अच्छा, गुरु जी प्रतीक्षा नहीं करते, उनके लिए तो द्वार खुलता है सीधे। राम जी जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, जल्दी वस्त्र आदि अपने बदल करके, केश आदि सब बांध करके, आंखन को काजल वाजल सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, जो भी मुख पे श्रृंगार था सब बिल्कुल हटा करके, मुंह धो धा करके आए करके तुरंत बैठे। इतने में द्वार खुला, गुरु वशिष्ठ आए। दोनों युगल ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने देखा सीता जी गोरी हैं, राम जी सांवले हैं, तो बोले फिर मेरे मन में इतना वो क्यों हो रहा था। राम जी बोले गुरुदेव बड़े संकोच में रहते हैं। राम जी बोले गुरुदेव कोई कार्य था? नहीं नहीं, कार्य तो कुछ नहीं था, बस कुछ था। आप दोनों ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं गुरु हूं, मुझे बता दीजिए। बोले नहीं गुरुदेव कोई कष्ट नहीं। ठीक है तो मैं चलूं फिर, प्रणाम, कल मिलते हैं सुबह। बोले हाँ गुरुदेव ठीक है। जैसे ही घूम करके जाने लगे वशिष्ठ जी फिर रुके, फिर दोबारा मुड़े, राम जी के थोड़े पास गए, यहाँ से केश हटा करके देखे तो बीच में मांग भरी पड़ी है। राघव ये क्या? अब तो राम जी ठंडे पड़ गए ऊपर से नीचे। नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ऐसे। गुरुदेव वो आज वो हनुमान जी ने कुछ डाल दिया था, तो चारुशला जी के रूप में हनुमान जी खड़े बोले मैंने कब डाला? वशिष्ठ जी जैसे ही सिया जी की ओर, सीता जी कभी देखती नहीं है, नीची नजर रखती है, लेकिन आज नजर उठा के वशिष्ठ जी को देखा है और नेत्रों में ही समझा दिया। बोले अंतःपुर की लीला है, आप क्यों आ गए बीच में? तुरंत वशिष्ठ जी समझ गए। अच्छा 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 राघव सुनो। बोले हाँ अब तुम विश्राम करो, सुबह मिलते हैं। वशिष्ठ जी तो गए, राम जी इतने संकोच में चद्दर ली और श्रृंगार घर में जाके ओढ़ करके बैठ गए। 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, ना किसी से मिले ना किसी से, इतने संकोच में आ गए। बोले गुरु जी ने मुझे इस रूप में देख लिया। यहाँ पे दशरथ जी मनाने आए, कौशल्या मैया मनाने आई, केकई मनाने आई, सब मनाने के लिए आ गए, लेकिन राम जी माने नहीं। तब पूछा बोले क्या हुआ था? बोले गुरु जी जब से आगे गए तब से ऐसे ही है। तो फिर गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाके राम जी से, तो फिर पुनः गुरु वशिष्ठ जब आए, हल्ला हुआ, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। राम जी ने फिर चद्दर हटाई, फिर बाहर आ गए। गुरु वशिष्ठ आके बोले क्या बात है, आप 2 दिन से चद्दर में रजाई में घुसे क्यों बैठे हो? इतना संकोच क्यों? नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कान के पास जाके वशिष्ठ ऋषि बोले हम सब जानते हैं ये अंतःपुर की लीला, हम किसी से नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी को नहीं बताएंगे। अब गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई बात कि आज हम मंच से आपको सुना रहे हैं। आज पूरी दुनिया सुन रही है, तो सोच लो गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई होगी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ये बंधु ये हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो प्रेमियों, यह थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के असीम प्रेम और त्याग की पावन गाथा। आशा करती हूँ कि प्रभु के जीवन का यह प्रसंग आपके हृदय को छू गया हो और आपको इससे जीवन की एक नई प्रेरणा मिली होगी। राम सिया की यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर साथ में विश्वास और धर्म हो तो जीत हमेशा सत्य की होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप चाहें कि मैं ऐसे ही भक्तिमय प्रसंग आपके लिए लाती रहूं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि प्रभु की महिमा घर घर तक पहुँचे। कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें और ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु की भक्ति में लीन रहें। प्रेम से कहिए जय सिया राम।